हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ मलाई से मक्खन बनाने का और फिर मक्खन से घी बनाने का। इससे पहले भी मैंने घी बनाने के कुछ तरीके शेयर किए हैं, लेकिन कोई भी तरीका हो इससे आसान कुछ भी नहीं है। इस तरीके से तो आप बनाने को बच्चों को भी कह दोगे ना, तो बच्चे भी मक्खन बना करके रख देंगे, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं लगता है, कुछ करना ही नहीं होता है। बस आपको टाइम टू टाइम इसका थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे ना, तो ये जो मक्खन है ना, बिना मेहनत के बिना टाइम के तैयार हो जाएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीका है। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। उसके बाद आप सारे तरीके भूल करके ना आप इसी तरीके से घर में मतलब घी बनाना शुरू करोगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना मलाई ले लिया है। जो दूध के ऊपर मलाई बनती है ना, उसी को मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है एक बाउल में। इसे मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में से मैंने इसे 1 घंटे पहले निकाल दिया था, क्योंकि फ्रिज से जब आप निकालते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो जब मलाई ठंडी हो तो हमें उसे गर्म नहीं करना है। तो 1 घंटे पहले मैंने इसे मतलब निकाल करके बाहर रख दिया था। अभी मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ, आप गैस पे भी इसे नॉर्मल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी जो भी ठंडक है ना, जो फ्रिज की जो ठंडक है वो निकल जानी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाना चाहिए। इतना ही हमें इसे गर्म करना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट गर्म किया है। बिल्कुल अच्छे से ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, क्योंकि अगर ठंडे में आप इसमें दही डालोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे इसे नॉर्मल टेम्परेचर में करने के बाद मैंने 2 चम्मच नॉर्मल घर वाला दही डाल दिया है, जिसे हम जामन बोलते हैं। जैसे हम दही जमाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस मलाई में जामन डाल देना है। जामन डालने से क्या होता है, जामन मतलब कि दही, थोड़ा सा दही डालना है। तो दही थोड़ी सी जब आप इस मलाई में डाल दोगे ना, तो सबसे पहले तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। घी आपका दानेदार बन करके तैयार होगा। जो पहले हम घी खाते थे ना मम्मी के टाइम पे, और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती थी, थोड़ा सा घी दाल में पड़ जाता था तो लगता था वाह क्या मिल गया है हमें। तो बस ये वैसा ही घी बन करके तैयार होने वाला है। तो बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मलाई में 2 चम्मच दही डाल करके हमें इसे लगभग 4 घंटे के लिए रेस्ट में रखना है। अच्छे से मतलब दही को मिला देंगे और बस इसे 4 घंटे हम यहीं सेल्फ पे बाहर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से दही की तरीके से जम जाए। कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे हम दही वगैरह जमाते हैं ना, दूध में दही डाल करके और रख देते हैं जमने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हमें सेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है दही के तरीके से। अब इसे हम उठा करके फ्रिज में रखेंगे लगभग 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर कर लिया। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, बस आपको इसे फ्रिज में रखना है। जब आप इसे फ्रिज में रखोगे ना, तो ये इस तरीके से जम जाएगा। जब मैं इसमें हाथ लगा रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से जमा हुआ दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब ये सारे मतलब जमे हुए मलाई को हमें एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। क्योंकि ये जो बाउल है ना हमारा, वो थोड़ा सा छोटा है, इस सारी मलाई को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं बनाने वाली हूँ ना, उस प्रोसेस में थोड़ा सा बड़े बर्तन का यूज़ करना है हमें। और बस अब इसमें हमें ना उसी बाउल को धुल करके लगभग 1 कप पानी डाल देना है इसमें। अभी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप, कोई भी 1 कप कटोरी आप ले सकते हो, 1 कटोरी भर के पानी डाल दीजिएगा और बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। वापस से हम इसे गैस पे या इंडक्शन पे, जिसमें भी आप इसे गर्म करना चाहते हो, उसमें रख दीजिएगा और अच्छे से मेल्ट होने तक हमें इसे गर्म कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें ना मलाई की जो लम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे ना गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल को गैस से बाहर कर लिया है। ये बहुत अच्छे से हल्का गर्म हो चुका है और बहुत अच्छे से
मेल्ट भी हो गया है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे अब इस बाउल में ना हम इस तरीके से एक ग्लास में पानी भर करके रख देते हैं। इस तरीके से एक ग्लास पानी भर करके रखेंगे ना तो ये ग्लास इधर उधर नहीं मतलब घूमेगा, अच्छे से सेट होकर के एक जगह पे खड़ा रहेगा। यहाँ पे हमें इसी तरीके से इसे सेट करना है और अब इसे उठा करके ना फ्रिज में रख देना है। मैं इसे रात में बना रही हूँ, तो ये प्रोसेस मैंने रात में किया था। इसे उठा करके रख दिया था, पूरी रात के लिए मैंने इसे फ्रिज में ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे मॉर्निंग में बाहर किया है, फ्रिज से बाहर किया है। फ्रीजर में इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको इसी तरीके से इसे उठा करके फ्रिज में रखना है। फ्रिज में ये जब आप इसे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए रखोगे ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह था वो नीचे चला गया है। अभी मैंने ग्लास को हल्के हाथों से घुमा करके निकाल दिया है। जितनी भी ये मक्खन है ना ये ऊपर आ गई है और जो पानी है वो नीचे चला गया है। पानी नहीं, आप इसे बटर मिल्क बोल सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन ये जो मलाई है ना ये कई दिनों पुरानी होती है, इसलिए इस बटर मिल्क का मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ना बटर मिल्क अनहेल्दी लगता है। हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो मलाई है 1-2 दिन की मलाई से तो ये बनता नहीं है, कई दिनों पुरानी मलाई होती है, इसलिए मैं इस बटर मिल्क का यूज़ नहीं करती हूँ। पिछला मैंने जो घी का वीडियो डाला था ना उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि नहीं नहीं मैं तो इस बटर मिल्क का यूज़ करती हूँ, मैं इससे पनीर भी बना लेती हूँ, मैं इससे कढ़ी बना लेती हूँ, मतलब इस बटर मिल्क का मैं पूरी तरीके से यूज़ करती हूँ। लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि हेल्थ के साथ क्यों ही खिलवाड़ करना है। यहाँ पे आप ना, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना करें, क्योंकि मैं नहीं करती, तो जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी कि आप ऐसा ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है और आप उसे सही समझते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे सही नहीं लगता है तो मैं नहीं करूँगी। मैंने बटर मिल्क को बाहर कर दिया है, जितना भी ये मतलब बटर था उसे मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी आप देख सकते हो ढेर सारा बटर हमारा ये निकल करके तैयार हो गया। इसमें मैंने पानी डाल करके भी इसे धुल लिया है। अब सीधे डायरेक्ट हम इस कढ़ाई को चढ़ा देते हैं गैस पे, और अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इसे पका लेना है। मतलब कि ये बटर हमारा तैयार हो चुका है, अब हमें इसका घी बना करके तैयार करना है। बस इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप इस तरीके से मक्खन निकालोगे ना तो परफेक्ट मक्खन जब निकल गया है तो घी परफेक्ट निकलेगा, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ बर्बाद नहीं होने वाली है। एक बार आप ना इस प्रोसेस से घी बना करके तैयार करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। बस मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जिसे मलाई से घी बनाना नहीं आता है ना उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। कहने का मतलब है कि पहले मैंने इसे 4 घंटे रखा, उसके बाद मैंने इसे 10 घंटे रखा। तो आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप ऐसा प्रोसेस को फॉलो करके घी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन जिसे आता है वो किसी भी प्रकार से बना सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसे नहीं भी आएगा वो भी बना सकता है। बहुत सारे लोग डरते हैं घी बनाने से, तो आप इस प्रोसेस के साथ बनाओगे ना तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही परफेक्ट घी बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे ना गैस की फ्लेम को मीडियम रखा और बहुत ही अच्छे से मैंने मक्खन को पका लिया है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी कढ़ाई गरम है, तो ये गरम कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा और पक जाएगा। तो यहीं इसी स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे ना तो ये गरम कढ़ाई की वजह से घी हमारा जल जाएगा, और अगर थोड़ा सा जल गया ना तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये घी बिल्कुल अच्छे से मतलब पक चुका है। अब इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे घी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम छान करके स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और चाय वाली छन्नी ले लिया है। आप कपड़े का यूज़ भी कर सकते हो इस घी को छानने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे घी को छान लेते हैं। आप देख सकते हो लगभग ये 10 से 12 दिन की मलाई है
और कितना ढेर सारा घी बन करके तैयार हुआ है। ये गाय के दूध का घी है, इसलिए थोड़ा सा येलो है, और जो मक्खन है ना वो भी येलो कलर का था। तो जो गाय का घी होता है ना वो थोड़ा येलो कलर का होता है, सभी लोग ऐसे तो जानते होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा घी है वो छन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ये घी ठंडा हो जाएगा ना तो इस तरीके से दानेदार घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि घी बनाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा। आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।